पहले ऐसा था कि मैं थोड़ा डरता था, कि मैं समझने से ही डरता था कि कोई चीज़ समझनी है, कि नहीं मेरे से कोडिंग नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू करा, थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करा चीज़ों को, तो आई स्टार्टेड लाइकिंग इट, कि कोडिंग में मज़ा आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आ रहा है। वहाँ से ये था, पहले गवर्नमेंट जॉब का हम सोचते थे कि थोड़ा सिक्योर रहता है, तो इस वजह से थोड़ा मिडिल क्लास में आपका रहता ही है। जब हम ऑनलाइन देखते हैं कई बार और बच्चे भी देखते हैं तो ऐसे सैलरी पैकेज आते हैं 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1 CR पर एनम। तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि इन हैंड, जैसे मान लो किसी 40 लाख पर एनम का पैकेज है तो उसमें क्या होता है कि इन हैंड कितना मिलता है, स्टॉक्स वगैरह कुछ होते हैं, तो उसका आप ब्रेक डाउन कर सकते हो कि कितना पैसा कितना मिलता है इन हैंड। ओके, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कांस्टेंट गाइड। सो ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि अभी कॉलेज में है या फिर कॉलेज स्टार्ट किया है या फिर जस्ट कॉलेज फिनिश किया है। उन लोग के दिमाग में ये डाउट रहता है कि क्या सर हमको बैंक या फिर SSC की जॉब्स करनी चाहिए या फिर हमको IT में करियर बनाना चाहिए। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है आयुष वासने। आयुष की जर्नी बहुत ही अच्छी रही है क्योंकि इसके दिमाग में भी एक बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लेके आया था कॉलेज में, उसके बाद फिर इसने शिफ्ट किया और अभी IT में ही इज़ डूइंग ग्रेट। आप मानोगे नहीं, फ्रॉम अ पैकेज ऑफ 4 लाख जहाँ से हम दोनों ने एक साथ करियर की स्टार्ट की थी और उसके बाद मैं गवर्नमेंट में शिफ्ट कर गया था एंड ही कंटिन्यू टू IT और अभी 35+ लाख के पैकेज पे काम कर रहा है एंड ही इज़ वर्किंग इन वन ऑफ द फैंग कंपनीज, जो आप लोग को पता होगा। हर बंदे का ड्रीम होता है जो कि IT से कहीं ना कहीं ग्रेजुएट होता है कि वो फैंग कंपनीज में काम करे और उसमें से ये कंपनी अमेजोन में काम कर रहा है ऐसा SDE2 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 2। सो बात करेंगे आयुष से और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगर आप कॉलेज में हो या फिर कॉलेज जस्ट ग्रेजुएट हुए हो तो कैसे आप IT में अपना करियर बना सकते हो और एक अच्छा करियर बना सकते हो। आयुष जब कॉलेज में था, स्कूल में था, 11th-12th ने यूपी बोर्ड से किया है। सो फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ पे ही वॉज नॉट एबल टू डिसाइड कि मुझे आगे BSc करना है, BTech करना है, फिर BA करना है, आज ही इज़ वर्किंग इन SDO। तो हिज जर्नी इज़ टोटली और रियली इंस्पायरिंग और हम सबको उसको सीखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आयुष से। सो वेलकम आयुष, वेलकम बैक टू द कांस्टेंट गाइड। सो आयुष, जस्ट अभी व्यूअर को बताइए कि जस्ट अपने बारे में बताइए। टेल अस जस्ट अबाउट योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। सो अभी मैं लास्ट 3 साल से अमेजोन में काम कर रहा हूँ। सो आई जॉइंड अमेजोन एज एन SD1 एंड इन लास्ट ईयर आई वाज प्रमोटेड टू SD2. So I am graduated from HBTI in 2017 year, like same as Vijay, your constant guide. And basically as Vijay mentioned कि हम लोगों ने एक साथ अपना करियर स्टार्ट करा था from a service based company and then he took the route to like select route path and I basically started to explore more opportunity in product based companies. So हैप्पी टू बी हियर। तो आयुष, मुझे ये जानना, जैसे कि ऑब्वियसली जैसे मैंने बता दिया कि फैंग कंपनीज में करना बहुत ही ड्रीम होता है, तो जब मेल आया या फिर जब उनका अमेजोन वालों का मेल आया, क्योंकि उसके पहले आई थिंक आप शायद सैमसंग में थे और उसके बाद जब उन लोग का मेल आया तो कैसा फीलिंग हुई कि नाउ आई विल बी वर्किंग इन अमेजन, वन ऑफ द फैंग कंपनीज और प्रोडक्ट कंपनीज, मतलब तो वो मोमेंट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? आई गॉट गूज़बम्प्स रिमेंबरिंग दैट मोमेंट अगेन। ओके, सो कॉलेज में तो हम सबका ड्रीम होता ही है। कॉलेज में तो मतलब हमने सोचा ही था कि ऐसी किसी बड़ी कंपनी में कभी जाकर काम करेंगे। सो बेसिकली फ्रॉम ग्लोबल लॉजिक से मैं स्विच करा था सैमसंग में एंड सैमसंग बेसिकली फ्रॉम सैमसंग मैंने प्रिपेयर करना थोड़ा और स्टार्ट करा था कि लेट्स टारगेट फैंग कंपनीज। तो पहले थोड़ा प्रेशर रहता था कि मतलब वी थिंक लाइक वी आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, हम उतने तैयार नहीं और इट विल टेक अस ईयर्स टू लाइक गेट एट दैट लेवल कि हम लोग मतलब फैंग में से किसी कंपनी में जा सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही सोचता था। फिर आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ की मतलब उसमें थोड़ा इन्वायरमेंट का भी इम्पेक्ट आता है कि आप आसपास अपने देखते हो कि लाइक लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं और लोग वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि लाइक थोड़ा मोटिवेशन आप भी कर सकते हो, मतलब हाँ कि एग्जैक्टली। और वो फीलिंग आयुष कैसे थी, मतलब जो लाइक फीलिंग वाज ग्रेट। सो और घर वालों को जब बताया तो मैं अपनी डेस्क पर ही बैठा था तो लाइक आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम HR, आप इंटरव्यू देने आए थे अमेजोन में लास्ट वीक, तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आपका सिलेक्शन हो गया। वाह। तो आप पैसे बताइए कि आप पैसे की बात कब करेंगे। लाइक मैं इतना शॉक में था और इतना ओवरवेल्म था। मतलब अमेजोन से कॉल आया, वो भी ये पूछ रहा है पैसे की बात कर लेते हैं कि कितना पैसा चाहिए। हाँ, तो मैं इतना ओवरवेल्म था। मैंने उनसे बोला कि अच्छा आप 10 मिनट रुकिए, मैं 10 मिनट में आपको कॉल करता हूँ। फिर मैं मतलब थोड़ा टाइम लेके सोचा कि मतलब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उससे पहले क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड इन सैमसंग, उसे पता था कि मैं मतलब ऐसा इंटरव्यू दे रहा हूँ,
अच्छा। तो उसने मेरे साथ एक प्रैंक भी कर रखा था। ओके। मुझे कॉल कर रहा था कि तुम्हारा तो तुमको मतलब बिलीव नहीं हुआ कि ये शायद रियल कॉल है भी या नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे और पूछना चाहूँगा आयुष, कि फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि मम्मी को आपने जब बताया होगा, पापा को बताया होगा, तो ऑब्वियसली उनके चेहरे पे कुछ अलग ही खुशी होगी। तो उसमें आप बताइए। ऐसे ही था, मेरे मम्मी पापा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब उन्हें तो पता भी नहीं था कि मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ कि मैं सैमसंग में था, वो तो उसमें काफ़ी खुश थे कि मतलब सैमसंग इज़ ऑल्सो लाइक वेरी बिग कंपनी। तो या सो वो तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे। तो जब मैंने उन्हें कॉल करा, बोला कि ऐसा ऐसा है और मतलब मैं बेंगलोर निकल रहा हूँ फिर 1-2 महीने में तो मतलब दे वर लाइक वेरी मिक्स्ड, कि इमोशनल भी थे कि हाँ मतलब काफ़ी खुश थे वो, कि मतलब ऐसे उन्होंने भी नहीं अच्छा सोचा पैकेज था। पे हो गया, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम दे वर ऑल्सो इमोशनल की अब दूर चला जाएगा बच्चा कि अब हमारा। दूर चला जाएगा। और सो प्रीवियसली यू वर पोस्टेड इन नोएडा। एग्जैक्टली। तो आयुष, उसी बात पे हम एक दोबारा क्वेश्चन आपसे एक पूछेंगे, नया क्वेश्चन, कि आपने बताया पहले आप सैमसंग में थे, तो ये पूरी जर्नी आप बताओगे? जैसे आपको पता होगा कि मैं आप लोग को बता दूं, जैसे आयुष की जर्नी क्या है कि लगभग 17 में जैसे हमने स्टार्ट किया, 17 के मिड या एंड से हमने स्टार्ट किया था, और उसके बाद 4 साल के अंदर ही वेंट फ्रॉम 4 लाख टू 35+ लाख। तो मतलब वो जर्नी हमें जाननी है कि बिटवीन दीज ईयर्स आपने कौन कौन सी कंपनी स्विच की और कौन कौन सी स्किल सेट आपने ऐड की, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आज आपने इतनी तेज एक जो आपकी ग्रोथ हुई है, लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो कैसे हुई? ये थोड़ा सा हम डिटेल में जानना चाहेंगे। 17 में हम लोग ग्रेजुएट हुए, तो मतलब कैंपस प्लेसमेंट में ही बैठा था मैं। लाइक एट दैट टाइम हमारे थोड़ा लिमिटेड ही कंपनियाँ आती थी कैंपस में, तो सर्विस बेस्ड कंपनी से स्टार्ट करा था मैंने। वहाँ पर मतलब कुछ टाइम की तो ट्रेनिंग में ही निकल गया था हमारा। फिर आई लाइक जॉइंड वन टीम, फ्रंट एंड पे थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करा था मैंने, मतलब इन ग्लोबल लॉजिक। या इन ग्लोबल लॉजिक। तो फर्स्ट यू वर्कड इन ग्लोबल लॉजिक, उसके बाद आपने काम किया सैमसंग में, और फिर आप जम किए अमेजोन में। तो ग्लोबल लॉजिक में आपने बताया कि सो वहाँ पर भी प्रोजेक्ट था, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ भी थी, बट मतलब थोड़ा मेरे अंदर ऐसा आ गया था, वो सबको आ जाता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना है, या लाइक आई वांट टू वर्क एट अ बिग ब्रांड, जिससे मतलब आईटी में बेसिकली आपकी भी ब्रांड वैल्यू होती है कि आप किस कंपनीज में काम कर चुके हैं, आपका मतलब क्या आपने बनाया है, किस स्केल पर काम करा। आपके पीयर्स भी शायद कुछ कहीं जा रहे होंगे। तो मतलब ऐसा ही था कि कॉलेज में तो मतलब कॉलेज में मेरा अजम्पशन क्या था, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग, लाइक मैं ऐसा मानता था अपने बारे में कि हाँ, तो मतलब कॉलेज में ज़्यादा मैंने कोडिंग करा नहीं। तो मतलब होता है ना कि आप कोई चीज़ ट्राई करते हो, आपको पहली बार में समझ नहीं आता, तो आपको ऐसा लगता है कि प्रोबेबली दिस इज़ नॉट फॉर मी, कि ये मेरे लिए नहीं है, कि मैं तो एमबीए कर लूँगा, या मैं कॉलेज के बाद गवर्नमेंट जॉब कर लूँगा, या मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में जाके कहीं और चला जाऊँगा। अच्छा, उन्होंने डिसाइडेड नहीं था फाइनल ईयर तक कि कॉलेज में करना क्या है, गवर्नमेंट जॉब भी, एमबीए जो मिल जाएगा वो। ओके, सो देख रहे हो गाइस, मैं ये बोलता हूँ आप लोगों को कितना हम अनडिसाइडेड होते हैं एक पॉइंट पे। कॉलेज से मतलब अपना ऐसा था कि चलो किसी कंपनी में तो ले ही लेते हैं, कमाना शुरू करना है, कॉलेज खत्म हो रहा है, घर वाले भी बोलेंगे क्या करा कॉलेज में जाकर। तो इंटरव्यूज में तो बैठ ही रहा था मैं कैंपस में, मतलब उसमें से एक कंपनी में हो गया, वो ज्वाइन करा ग्लोबल लॉजिक, उसमें थोड़ा काम भी करने स्टार्ट करा। तो मतलब वहाँ के लोग भी काफ़ी सपोर्टिव थे मेरे लिए, मतलब वो प्रॉपर टाइम देते थे कि हम नए लोग हैं, कि तुम काम कर लो, सीख लो। तो वहीं से थोड़ा मतलब स्टार्ट हुआ था कि कुछ हमारे कॉलेज के लोग भी थे, मतलब हु वर डूइंग मच बेटर देन मी करियर वाइज, कि मतलब अच्छे प्रोडक्ट कंपनीज में हैं। हाँ, तो और मतलब उनका लगता था कि थोड़ा कोडिंग भी करते थे, वो कूल लगते हैं ना लोग थोड़े, कि जो लोग कोडिंग कर लेते हैं। हाँ, मतलब गीक एंड नर्ड्स आर द न्यू कूल नाउ। तो वो लगता था थोड़ा कि मतलब वो लोग कूल है, मतलब काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं अच्छी कंपनीज में। तो थोड़ा लगता था कि मतलब एजुकेशन भी सेम ही है, मोर ऑफ मतलब रैंक्स वगैरह भी सब कुछ सेम था, कि मुझे भी शॉट देना चाहिए, मतलब आई शुड ट्राई वंस। हाँ, आई शुड ट्राई वंस अगेन। अच्छा, उससे पहले आयुष एक क्वेश्चन छोटा मैं पूछूंगा, जैसे ग्लोबल लॉजिक में जैसे जब आपने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की, उससे पहले आपके क्या स्किल सेट थी, फिर आपने किन स्किल सेट्स पे और काम किया जिससे आपको सैमसंग या फिर आगे की और अच्छी कंपनी मिली? सो बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनी में होने के लिए आपको, जो मुझे लगता है लाइक इट माइट चेंज कंपनी टू कंपनी, की दूसरी कंपनी में अलग प्रोसेस होता हो, बट जो जनरली मैं सीखा था उस टाइम पूरा प्रोसेस वगैरह देखकर सर्विस बेस्ड का, कि आपका एक लैंग्वेज पे कमांड ठीक ठाक होना चाहिए, जावा, सी प्लस प्लस, मतलब कोई सा भी एक लैंग्वेज पे थोड़ा आपका कमांड ठीक हो, आपका एप्टीट्यूड स्किल्स ठीक है, और थोड़ा आपका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कोई जनरल आपको पजल या कुछ प्रॉब्लम दिया तो वो आपके अगर एप्टीट्यूड ठीक है तो यू कैन क्रैक अ सर्विस बेस्ड कंपनी, मतलब आपका थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स अगर ठीक है। बट प्रोडक्ट बेस में हाउ इट डिफर्स इज कि आपका लैंग्वेज पे कमांड अच्छा होना चाहिए, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और आपका मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कोडिंग वाइज, मतलब यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम समझ में आने चाहिए। आप उस टाइम जब आपसे प्रॉब्लम पूछी जा रही है आप सोच पाओ कि क्या क्या कॉर्नर केस हो सकते हैं उसके, कहाँ पर आपकी एल्गोरिदम जाकर फेल हो सकती है, तो इतना सब कुछ आप सोच पाओ और फिर उसे कन्वर्ट कर पाओ एक वर्किंग कोड में। बेसिकली दिस इज एक्सपेक्टेड आपके प्रोडक्ट कंपनीज का जो होता है। तो मतलब इट माइट साउंड कॉम्प्लेक्स, अभी मैं बोल रहा हूँ तो हाँ, तो इट माइट साउंड कॉम्प्लेक्स बट इतना टफ है नहीं। मतलब बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो इन कॉलेज लाइक आई नेवर रोट लाइक अ सिंगल लाइन ऑफ कोड ऑन माई सेल्फ, सॉर्टिंग सर्चिंग सब लिख लेते थे थोड़ा थोड़ा, बाकी मुझे लगता था कि इंटरेस्ट नहीं है। तो सैमसंग का जब मुझे अपॉर्चुनिटी आया तो मतलब मुझे लग रहा था कि ठीक है इतनी जल्दी मुझे प्रोडक्ट में जाने का मौका मिल रहा है, आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो थोड़ा मैंने सीरियस लेना शुरू करा। सो बेसिकली मैंने क्या करा था कि कॉलेज में क्या था कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं C++ से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स करूं। तो उसमें डबल पॉइंटर होते हैं, तो डबल पॉइंटर देखकर पता नहीं क्यों मैं घबरा जाता था कि डबल पॉइंटर है, ये क्वेश्चन तो नहीं होगा मेरे से। हाँ, तो मतलब वही कि मतलब जस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट। या तो मैंने क्या सोचा कि चलो जावा पढ़ता हूँ, जावा से स्टार्ट करता हूँ, जावा से 0 से स्टार्ट करता हूँ। जब सैमसंग का इनवाइट आया तो मैंने पहले जावा पढ़ना शुरू करा। जावा का जब बेसिक हो गया मेरा, फिर मैं DS पर मूव करा। DS का मतलब दे आर प्लेंटी ऑफ ग्रेट रिसोर्सेज देयर। बेसिकली मैं जिन रिसोर्सेज पर फोकस करा था उस टाइम वो थे गीक्स फॉर गीक्स, लाइक इट्स अ ग्रेट रिसोर्स फॉर एवरीवन। एंड एक बुक थी मेरे पास DSA की जो किसी सीनियर ने दी थी शायद मुझे, हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की, और जावा टी पॉइंट और मतलब हैकर रैंक, हैकर अर्थ, इन सब पर प्रैक्टिस कर लेता था थोड़ी। ओके, सो वाशने जैसे कि भाई आपने बताया कि कॉलेज में जब आप थे और जब आप ग्लोबल लॉजिक में गए उसके पहले आपने क्या कर रखा था, एक लैंग्वेज और एप्टीट्यूड, ठीक है। मीनवाइल इन जॉब आपने साथ में और क्या क्या स्किल सेट पे काम किया जिससे आपको फिर सैमसंग और फर्दर अमेजन में काम करने का मौका मिला? एज आई एक्सप्लेन कि प्रोडक्ट बेस्ड में आपका फोकस एक हाई लेवल लैंग्वेज ऊप्स और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में रहता है। तो बेसिकली मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ना स्टार्ट करा कि मैं डेटा स्ट्रक्चर्स को समझ पाऊँ, एल्गोरिदम्स को समझ पाऊँ। थोड़ा मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करा डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। सो मतलब इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, थोड़ा आपका टाइम लगेगा उसमें। आपको चीज़ें समझनी होंगी, प्रैक्टिस करनी होंगी, समझ नहीं भी आएंगी। Exactly. पहली बार, दूसरी बार, 10वीं बार भी समझ नहीं आएगा। और उस समय जैसे मान लो आपको आता ही तो आप किससे, मतलब मेंटर गाइड किससे पूछते थे? बेसिकली जो मुझे लगता है कि मतलब हमारे ऑनलाइन काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हाँ। तो अगर मुझे कुछ डाउट भी होता था तो मोस्टली कमेंट सेक्शन जो होता था, कोई 2-3 रिसोर्सेज आप बच्चों को बताना चाहेंगे? So like best resource I think there is like in case you are just starting कि आप start कर रहे हो, आपको चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करनी है, तो Geeks for Geeks is best as per me. Anything else? Geeks for Geeks के अलावा आप हैकर अर्थ, हैकर रैंक, लीड कोड, इन सब पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब एनी प्लेटफॉर्म इज गुड, आपको बस प्रैक्टिस करना है थोड़ा बहुत। Geeks पर भी कर सकते हो आप। और फिर सैमसंग से अमेजन पे जाने की जर्नी क्या थी वाशने आपकी? क्या एक्स्ट्रा सीखा आपने, क्या स्किल सेट में ऐड किया आपने? वही था कि सैमसंग में जाने के लिए मैंने पढ़ा था, बट मैंने इतना टाइम नहीं दिया था। शायद 2 मंथ जॉब के साथ मैंने प्रिपेयर करा था। मतलब 1-2 घंटा जॉब के बाद जो भी टाइम मिलता था, थोड़ा आपको जॉब पर भी फोकस करना होता है। उसके बाद घर आकर मतलब थोड़ा रिलैक्स भी करते थे, पढ़ते भी थे। थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। या ये तो है, ये मैं आप लोगों को बोलता हूँ क्योंकि जब भी आप जॉब में आते हो ना तो आपको एक्स्ट्रा पुश देना पड़ता है, कांस्टेंट मोटिवेटेड रहना पड़ता है कि हाँ मुझे और किसी कंपनी में जाना है और कुछ बड़ा करना है, और उस पर आप काम करते हो। जैसे आयुष आपने बताया कि जब आप उसमें सैमसंग में थे तो आपने जावा और DS पे काम किया था, तो आपने कोई एक्स्ट्रा स्किल सेट सीखी थी अमेजन में जाने के लिए कि उसी को और अपने इम्प्रूव किया? जैसे मैंने SD1 ज्वाइन करा था। हाँ। तो आपका क्या रहता है कि जो आपका इसेंशियल स्किल सेट है, ओके, इसेंशियल स्किल सेट आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स एंड लाइक यू आर गुड विद योर कोडिंग स्किल्स, वही सब रहता है बेसिक आपका इसेंशियल स्किल जो है। इसके ऊपर अगर आपका प्रोजेक्ट है
देन इट्स अ प्लस। आप किसी कंपनी में काम करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ जाती हैं, एक्सपीरियंस वाइज भी, कैसे सोचना भी है किसी भी चीज़ को, और बिहेवियरल वाइज भी कि कोई मान नहीं रहा टीम में, क्या करोगे? Exactly, अच्छा। कुछ कंफ्यूजन हो गया, कैसे पूछोगे? आप एक लैंग्वेज करो, उसको मतलब परफेक्ट तो नहीं, मतलब perfect अच्छे से कर सकते हो, हाँ, अच्छे से करो, और डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, आप कंफर्टेबल हो जाओ थोड़ा कोडिंग में, कि आप सोच पाओ और अपने थॉट प्रोसेस को यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ कोड। कई बार होता है कि हम प्रॉब्लम सुनते हैं, हम समझ लेते हैं, हम उसे सॉल्व कर देते हैं, हाँ, पर कोड नहीं कर पाते। हाँ, एग्जैक्टली। ऐसी सिचुएशंस में मतलब मैं इंटरव्यू भी लेता हूँ, मैंने इंटरव्यू में भी देखा है काफी बार लोग फेस करते हैं कि वो पकड़ लेते हैं सॉल्यूशन क्या है, बट मैंने आज कि आप इन कोड में इसे कन्वर्ट करो तो वो नहीं कर पाते। हाँ, वहाँ वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। एग्जैक्टली यार। तो आयुष, मेरा बहुत ही नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन है आपके विजन को लेके, कि जैसे आपके अभी फ्यूचर टारगेट्स आपने क्या सेट कर रखे हैं? कुछ ऐसा अगर दिमाग में है कि आगे मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर क्या प्लान है आफ्टर 10 ईयर्स डाउन द लाइन, या फिर 20 ईयर डाउन द लाइन? गोल तो अचीव हो गया जो था। सो लाइक जोक्स अपार्ट, सो अभी तो मतलब आई वांट टू बी अ बेटर इंजीनियर। ओके। आप देखोगे तो आईटी में जितना है कि तुम जितना जानते हो उतना कम है, जितना तुम्हें चीज़ों में एक्सपीरियंस है। सो आई वांट टू बी अ बेटर इंजीनियर। थोड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, फिर मतलब SD2 हूँ तो SD3 भी बनना है, PE भी बनना है, तो मतलब ऐसा भी बहुत, देयर इज़ अ लॉन्ग पाथ फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि मतलब ग्रोथ कभी रुक जाएगी, मतलब एक स्टेप माइलस्टोन अचीव करा, देयर इज लाइक another milestone ready for you even before you like achieve the first milestone. तो आयुष, टेल मी वन थिंग, एक बहुत ही कॉमन चीज़ रहती है, जैसे ये दिमाग में आता है, हम लोग को भी आता है और बच्चों को भी आता है, कि जैसे स्टार्टिंग में जब आपने जॉब की तो लाइक 4 लाख था, उसके बाद फिर आपकी 100% ग्रोथ हुई टू 9 लाख, देन 100% ग्रोथ SD1 बने आप, फिर उसके बाद 100% ग्रोथ। तो क्या इस तरह से ये ग्रोथ इतनी तेज़ होती रहती है कि आगे एक पॉइंट आता है फिर वहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाती हैं चीज़ें? फिर I think in IT sky is the limit, there is no restriction over growth. मतलब देयर, जैसा मैं बोल रहा था कि आप एक माइलस्टोन अचीव करते हो, अगला माइलस्टोन आपके लिए ऑलरेडी तैयार होता है। तो मतलब आप अगर इंजीनियर पाथ पे रहना चाहते हो तो देयर इज़ अ लॉन्ग लैडर, लॉन्ग हायरार्की, आप जिस पर ऊपर जा सकते हो, आप मैनेजर बन सकते हो, उससे आप ऊपर जा सकते हो। सो लाइक आई डोंट थिंक लाइक इट्स कभी स्टेगनेंट होता है ये चीज़, बस ये टर्म्स ऑफ सैलरी और पैकेज इफ आई आस्क। आई डोंट थिंक सो। बस यही है कि आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा, आपको नई चीज़ें सीखती रहनी पड़ेंगी। मीन्स अगर आप स्किल्ड हो और आप कॉन्स्टेंटली सीख रहे हो तो स्काई इज द लिमिट। या बाकी एक्सपीरियंस से भी काफ़ी लोग सीखते हैं, एक्सपीरियंस है, मतलब एक्सपीरियंस की अपनी ओन वैल्यू है, उस वो भी मतलब आपको मतलब स्किल सेट और प्लस एक्सपीरियंस। ओके आयुष, तो आयुष एक यहाँ पे बहुत ही मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो शायद कई लोग के लिए कॉमन होगा, बिकॉज यू टोल्ड मी कि जब आप कॉलेज में थे तो एक बार दिमाग में आपके आया कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर लूंगा या फिर MBA कर लूंगा, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि आपको IT में जाना है। तो कैसे आपने मन बनाया कि मुझे अभी गवर्नमेंट जॉब में ना जाके अपने आप को IT में करना है, और देन ऑल्सो आप IT में आपने ग्रो भी किया अच्छा खासा, तो वो दिमाग में क्या आया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो जिनका कंफ्यूजन रहता है कि सर पूछते हैं कि सर हम SSC बैंक की जॉब्स करें या फिर IT जॉब करें, तो वो अपना डिसीजन कैसे बना सकते हैं? अगर आप उनको कुछ टिप्स देना चाहें तो। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, प्रोबेबली लाइक इट माइट हेल्प पीपल। सो पहले ऐसा था कि मैं थोड़ा डरता था, कि मैं समझने से ही डरता था कि कोई चीज़ समझनी है, कि नहीं मेरे से कोडिंग नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू करा, थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करा चीज़ों को, तो आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। ओके, कि हाँ, कि कोडिंग में मज़ा आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आ रहा है। ओके। तो वहाँ से ये था, पहले गवर्नमेंट जॉब का हम सोचते थे कि थोड़ा सिक्योर रहता है, तो इस वजह से थोड़ा मिडिल क्लास में आपका रहता ही है माइंड में, हाँ, कि गवर्नमेंट जॉब है, बढ़िया है, लड़का सेटल है, तो वो थोड़ा था परसेप्शन पहले से। बट जब इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा, तो मतलब ऑब्वियसली कि बहुत सारी चीज़ें आपको और सोचनी पड़ती हैं, कि आपको अगर आगे पढ़ना है उसके फंड्स कैसे आएंगे, आपके बीच में ब्रेक आएगा करियर के, और मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी आपको अलग से जाके एफर्ट डालना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो मैंने वही सोचा, जैसे जैसे मैं चीज़ें समझता गया, काम थोड़ा थोड़ा करता गया, पढ़ता गया, वैसे वैसे मुझे अच्छा लगने लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा कि प्रोबेबली दिस इज़ द फील्ड जहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर पहले स्विच के बाद थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, सेकंड स्विच के बाद फिर और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो मतलब मुझे क्या लगता है कि जो चीज़ लोगों को हेल्प कर सकती है, कि मतलब आप एटलीस्ट डरो मत किसी चीज़ को ट्राई करने से।
आपको अपने अवेलेबल ऑप्शन देखने हैं कि आप किस पाथ पर जा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें उसमें इम्पैक्ट करती हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा, इकोनॉमिकल स्टेट कैसी है, और मतलब आपकी फैमिली में क्या नॉलेज है, क्या चीज़ के बारे में आप अवेयर हो। गो ऑनलाइन, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्या क्या आपके पाथ हैं जहाँ आप जा सकते हो। एंड होपफुली मतलब डोंट बी स्कैर्ड, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, टाइम लगता है। हाँ, मैं जो समझ रहा हूँ कि आयुष आगे कहना चाहिए, जैसे मान लो कि अगर आपका आईटी में जाने का मन है या फिर आप ऐसा सोचते हो, तो मेरे हिसाब से पहले आप आईटी की जो चीज़ें हैं लाइक कोडिंग या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स है इंडस्ट्री की, उनको ट्राई करो। एटलीस्ट कॉलेज में आप उनको ट्राई करो। इन केस आपका मन नहीं बैठ रहा, इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा, या फिर आप सीखना कोशिश कर रहे हो, आप सीख नहीं पा रहे हो, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर बैंकिंग या फिर एसएससी एग्जाम या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स। लेकिन आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। आयुष ने भी जैसे बोला कि आपने एक बार ट्राई किया था, बट आपको फिर मन नहीं किया, फिर आपने क्या किया कि डरने लगे कि उससे शायद नहीं हो पाएगा। पर फिर आपने सोचा कि यार जब और लोग कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर आपने ट्राई किया और फिर आपको चीजें आने लगी, फिर मजा भी आने लगा। तो अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगो तो फिर आई थिंक चीजें, हाँ, प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है। प्लस वही है कि मतलब कोई भी नई चीज़ समझने में थोड़ा मेहनत लगता ही है, टाइम मेहनत लगती है, तो मतलब उसमें आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा थोड़ा। बट मतलब कॉलेज में मुझे क्या लगता है, कॉलेज में हमारे पास वी हैव इनफ टाइम, 4 साल हम एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। मतलब ठीक है, आप मज़े भी कर सकते हैं, मतलब आप वेस्ट भी कर सकते हैं टाइम में, पर इतना टाइम हमारे पास होता है अगर हम दिन के 1-2 घंटा लगाकर भी मतलब ये थोड़ा थोड़ा सोच लें, महीने में एक बार सोच लें, एक दिन बैठ कर सोच लें क्या प्लान करना है। हाँ, तो मतलब इतना टाइम होगा कि हिट एंड ट्रायल से भी आपका फाइनल हो जाएगा कि किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। मतलब दैट्स व्हाट आई थिंक। सो आयुष, यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वो उन सभी लोग के लिए रिलेवेंट है जैसे जो आपकी शायद बातों से अगर इंस्पायर होकर मान लो कोडिंग में या फिर आईटी में जाना भी चाह रहे हैं। अगर मान लो कोई आईटी में जाना चाहता है तो 2 चीज़, सबसे पहले कि आईटी में अभी क्या बदलाव हो गया है, मतलब आईटी इंडस्ट्री में किस तरह से एक टाइम मैंने सुना था कि लोगों को सीक आउट करना पड़ता था, कंपनी को ढूंढना पड़ता था। आज ऐसा टाइम हो गया है कि शायद मार्केट जो है वो कैंडिडेट के थ्रू चलती है और कंपनियां अप्रोच कर रही हैं, उनको अच्छा कैंडिडेट चाहिए, स्किल तो आप डेवलप करो, वो आपको पिक कर लेंगी। और दूसरा कि जैसे मान लो आप किसी को अगर इंटरव्यू करने जा रहे हो और वो एक अच्छा पैकेज 10-15 लाख 20 लाख जो भी है वो उठाना चाह रहा है, तो उसको क्या स्किल सेट बेसिक आना चाहिए? आई डेफिनेटली बिलीव कि अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। 17 में जब हम ग्रेजुएट हुए थे उस टाइम से, तो बेसिकली उस टाइम तक इंटरनेट भी इतना एक्सेसिबल नहीं था हम लोगों को, लाइक इट वाज वेरी कॉस्टली। कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, मतलब मेरा भी काफ़ी लगता था कि मतलब पैक कराया जाए भी या ना कराया जाए, या यूट्यूब देखा जाए उस पर, फेसबुक चला के हम तो नेट ऑफ कर देते थे कि कोडिंग ऑन करी जाए। तो अभी क्योंकि इतना मतलब डिजिटाइजेशन आया है चीज़ों में और लोगों के पास एक्सेस आ गया है कि वो पोर्टल्स को जाकर एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन जाकर पढ़ सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहता कि कोई स्पेसिफिक कोर्स वगैरह आप करो, फ्री में ही इतना मतलब पीपल आर हेल्पफुल, फ्री में इतना लोग कंटेंट बना रहे हैं, उसे भी आप अगर कंसिस्टेंटली देखकर थोड़ा थोड़ा ट्राई करना शुरू करते हो। एग्जैक्टली। हाँ, और बाकी अभी जो एक नई चीज़ है वो ये है कि companies are trying to solve India specific problems via Indian people. Okay. So आप देखोगे कि रिसेंट टाइम में बाहर की भी जो कंपनी है वो काफ़ी इंडियंस को इंडिया में मतलब एक्सपेंड कर रही हैं, काफ़ी हायर कर रही हैं इंजीनियर्स को, और यहाँ पर भी स्टार्टअप्स काफ़ी खुल गए हैं इंडिया के। तो डिमांड मार्केट में मेरे हिसाब से अभी बहुत है, क्योंकि कंपनीज आर फोकसिंग ऑन सॉल्विंग दी इंडियन लाइक द प्रॉब्लम्स जो इंडियन लोगों की है, इंडियन लोग की। एग्जैक्टली। और उसमें मतलब जो बेस्ट रहेगा उसका सॉल्वर वो वही रहेगा जिसने वो एक्सपीरियंस करी हो। एग्जैक्टली। वही मतलब अपना क्रिएटिव इनपुट दे पाएगा उस जगह पे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट बहुत अच्छा है आईटी के लिए। तो गाइस मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ, जैसे आयुष ने बताया, तो आई थिंक जैसे आप देखा होगा आपने, लाइक अमेजन पे है, आयुष भी अभी अमेजन पे में ही है, उस वाले सेगमेंट में काम कर रहा है। अमेजन पे हो गया, लाइक गूगल पे हो गया, तो जैसे ये चीज़ें क्या हैं, बाहर नहीं है बट ये चीज़ें इंडिया में वर्क कर रही हैं। तो जो कंपनीज़ हैं, बिग कंपनीज, अमेजन, गूगल, ये सब इंडिया में अच्छा खासा स्पैंड कर रही हैं। तो उनको इंडिया के ही लोग चाहिए जो कि इंडियन के माइंडसेट से सोचते हैं कि लोगों को कैशबैक देना होता है, लोगों को कैसे ऑफर देने होते हैं, रिवॉर्ड्स देने होते हैं। आई थिंक ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, खास तौर से जो अच्छी कंपनियाँ हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, आपका अमेजोन हो गया, इन सब में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। सो इफ़ यू आर थिंकिंग, तो आपको वो स्किल सेट सीखना चाहिए।
अब आयुष हम पूछते हैं, जो स्किल सेट मैंने पूछा था कि अगर आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हो तो क्या बेसिक स्किल सेट आना चाहिए उसको कि वो सीख ले तो एटलीस्ट ही कैन ट्राई। हाँ, सो बेसिकली मतलब अगेन सेम थिंग कि आप किसी एक लैंग्वेज में कोडिंग करने में कंफर्टेबल हो। आपको जब कोई प्रॉब्लम पूछा जाए तो आप सोच पाओ कि उसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं और फिर अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम सोचकर आप उसे सॉल्व कर पाओ और उसे कोड कर पाओ। मतलब इंटरव्यूअर्स बेसिकली ट्राई टू हेल्प यू, आपको सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। आपको बस मतलब चिल रहकर थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने। काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। अच्छा। अगर आप घबराए हुए हैं तो मतलब आप आराम से अपने इंटरव्यूअर से बोल सकते हैं कि मैं ब्रेक ले लेता हूँ 2 मिनट का, बट ये नहीं मतलब आप गायब हो जाओ इंटरव्यू के बीच में से। मतलब आप टाइम लो, सोचो, कॉर्नर केसेस सोचो और मतलब कोडिंग अपनी प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना आप कंफर्टेबल हो जाओगे। और एक टिप मैं और ऐड करूँगा, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी कंपनी के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो अपने आप को, मतलब काफ़ी लोगों में परसेप्शन होता है कि मैं अभी नहीं हूँ रेडी उतना, गो ऑनलाइन, उस कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। जब जैसे जैसे आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे थोड़े थोड़े, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट करता जाएगा। तो जब मतलब आपका ऐसा होगा कि आपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस खोला, उसमें से 2 क्वेश्चन आपने कर लिए, फिर 3 होने लगेंगे, फिर 4 होने लगेंगे, ऐसे करके मतलब अगर आपको कोई ऐसा मॉक इंटरव्यू या कुछ रिसोर्स आपको नहीं मिल पा रहा है तो ये ट्राई करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस उससे और बढ़ेगा। तो आयुष, अभी हम आते हैं जॉब के बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे, और वो होती है सैलरी। क्योंकि हम लोग सब लोग जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं सैलरी दिमाग में रहती है। बट आयुष, एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जब हम ऑनलाइन देखते हैं कई बार और बच्चे भी देखते हैं, तो ऐसे सैलरी पैकेज आते हैं 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 CR पर एनम। तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि इन हैंड, जैसे मान लो किसी को 40 लाख पर एनम का पैकेज है, तो उसमें क्या होता है कि इन हैंड कितना मिलता है, स्टॉक्स वगैरह कुछ होते हैं, तो उसका ब्रेक डाउन कर सकते हो कि कितना पैसा कितना मिलता है इन हैंड। ओके, सो जनरली आईटी में जो पैकेज रहते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स रहते हैं ऑन हाई लेवल। आपका बेसिक पे कितना है, और बेसिकली आपका बेस कितना है, आपको बोनस अगर कुछ मिला है तो वो बोनस कितना है, और मोस्टली कंपनीज जो इस रेंज में पैकेज देती हैं वो सारी इक्विटी भी देती हैं आपको, RSU स्टॉक और लाइक आप कुछ भी उसे बोल सकते हैं। तो ये जो पूरा पैकेज होता है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। तो मतलब अज्यूम करते हैं जैसे कि अगर कोई 40 LP अपना पैकेज बोलता है, और उसमें मतलब what I think is it varies from company to company। जनरली मान लो हम अज्यूम कर सकते हैं कि 10 लाख उसके लगभग स्टॉक होंगे वेरी इजीली। 10 लाख के, हाँ, वेरी इजीली। ओके, सो 30 LPA बचा उसका। ठीक है। बाकी आप जब इस रेंज में आ जाते हो तो इन हैंड कैलकुलेट करना इज़ वेरी इजी। अपनी सैलरी का 30% सब्ट्रैक्ट करिए टैक्स के लिए। 30% तो मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, सारी जुगाड़ लगा लीजिए, आपका 30% जाना ही है। तो आउट ऑफ 39 लाख तो टैक्स में मान के चला जाता है। आउट ऑफ 40, हाँ 10। ओके, देन जो आपका अमाउंट बचता है उसमें थोड़े से PF वगैरह वो माइनर ही रहता है, बट उसे आप 12 से डिवाइड करके, मतलब अगर 21 लाख फिर बचा तो उसके बाद अगर PF वगैरह काट के तो 20 लाख के आसपास, और इन हैंड अगर हम जाएं ना कुछ, अगर इन हैंड वगैरह हम जाएं तो 1.10, 1.20 या फिर 1.5 तक हम जैसे अगर 40 का ही एग्जांपल लेते हैं, 10 स्टॉक हो गया, उसे आप अलग कर दो, 30 आपका बचा, 30 में से आप 10 सीधा हटा दो, ठीक है, 20 लाख आपका बचा, लगभग इतना आपका इन हैंड आएगा, 1,66,000 समथिंग, 166। हाँ, अगर किसी का पैकेज अगर 40 लाख है तो हाँ 150 से 2 के बीच में रहता है, मतलब 1.5 से 2 लाख के बीच में होगा, इससे ज़्यादा इन हैंड नहीं आएगा। आपके एंड ऑफ ईयर पर्क्स होंगे कि स्टॉक आपको एंड में आएगा या बीच में आएगा, बट अगर केवल हम इन हैंड की बात करते हैं तो अराउंड एक तरह वेरी करती हैं ऐसे टोल्ड कंपनी हिसाब से। कंपनी, तो फ्रॉम कंपनी टू कंपनी इन अ 40 लाख पर एनम पैकेज यू कैन गेट 1,50,000 से 2 लाख तक आराम से आपको इन हैंड तो मिल सकता है। हाँ, बाकी डिपेंड करता है, अगर आपका बेस ही पूरा 40 है तो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जनरली ऐसा रहता नहीं है। अच्छा, ये जनरल इसने बताया, बाकी कुछ कंपनी में अगर बेस ज़्यादा तो वो ज़्यादा भी हो सकता है। ओके आयुष, तो ये बहुत ही क्वेश्चन में डाउट रहता है लोगों को, तो थैंकफुली आपने क्लियर कर दिया। आयुष, एक क्वेश्चन, अब चूंकि यहाँ पे हम इंटरव्यू को या फिर जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, आई थिंक इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपकी जर्नी से लोगों को। आप अपने हिसाब से अगर जो एस्पेरेंट्स हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की या फिर SSC की, या फिर कई लोग अगर IT में जाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सटल मैसेज दोगे अपना
कि वो आगे करियर में या फिर लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? मैसेज लोगों के लिए मेनली यही रहेगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, ट्राई करिए, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। अभी आईटी का थोड़ा रहता है कि बूम फेज चल रहा है तो लोग आईटी में जाना चाहते हैं। अच्छा। बट अगर मतलब आप ट्राई कर पाते हैं और आपको चीज़ें समझ आती हैं, पसंद आती हैं, तो ट्राई करिए। मतलब नहीं आएंगी शुरू में समझ में, फिर भी इतना घबराने वाली बात नहीं है, लोगों को नहीं भी समझ आता तो आप कोई और करियर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन जनरल मतलब अगर आपको लगता है प्राइवेट बेटर है या पब्लिक बेटर है तो सम वॉट प्रोज एंड कॉन्स आर सिमिलर। अच्छा। अब वही है कि आपका किसी सबके अपने तो आपका मैं आप लोगों को बोलता हूँ शायद गवर्नमेंट के भी अपने अपने प्रोस कॉन्स हैं और आईटी के भी अपने अपने प्रोस कॉन्स हैं। तो बट वही है कि अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है किसी चीज़ में तो इट विल डेफिनेटली मेक योर जॉब ईजियर। ओके, हाँ, इंटरेस्ट बनना चाहिए, अदरवाइज फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ, मतलब थोड़ा आप ट्राई करते रहेंगे तो इंटरेस्ट कभी कभार होता है, काफ़ी चीज़ों का टेस्ट डेवलप होता है आपका। अच्छा। तो आईटी में अपना कोड में आप टेस्ट डेवलप कीजिए। तो थैंक यू आयुष, इट वाज अ गुड कन्वर्सेशन। आई होप आप सभी लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे, और प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। आप लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपको दिमाग में कभी कन्फ्यूजन होती है कि आईटी में ऐसा करियर ऑप्शन आप बनाना चाहते हो तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी बातें हो गई, लेकिन इन केस आपको अगर कोई डाउट भी हो तो यू कैन आस्क आयुष एनी टाइम। मैं सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे दे दूंगा, यू कैन रीच आउट टू हिम लाइक ऑन लिंक्डइन और सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम और एनीथिंग। बस आप अपना माइंडसेट बनाओ कि आपको जाना किधर है। अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको उसमें जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में आप जाते हो तो वहाँ पे आप 30-35 साल काम करने वाले हो। सो जस्ट मेक योर इंटरेस्ट एंड देन गो अहेड, ठीक है। सो वी विल बी रैपिंग इट अप हियर एंड आयुष से मैं बोलूँगा कि आयुष थैंक यू इस कन्वर्सेशन के लिए, और बहुत अच्छा मैसेज था बच्चों को देने के लिए। और फिर बंद करते हैं, चलिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। बाय।